हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं और अक्सर आई थिंक 90% वीडियोस में बात की जाती है सबकॉन्शियस माइंड की। माइंड पे काम करो, माइंड पे काम करो, माइंड पे काम करो और फिर हमें लगता है हमने किया भई सुबह से शाम तक अफ़र्मेशंस बोली उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपने देखा कि कोई चीज़ में अलाइनमेंट ज़रूरी है? आपके पास एक गाड़ी आ गई, गाड़ी बरकरार है, फर्स्ट क्लास है। आपने उसके अंदर पेट्रोल भर दिया, पेट्रोल भरने के बाद जब तक आप उसमें चाबी लगा के इंजन स्टार्ट नहीं करोगे, गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना। उसके बाद आपको पेडल लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेटर पे स्पीड देते हुए, गियर बदलते हुए आपको गाड़ी आगे लेकर जानी पड़ेगी। तो एक गाड़ी चलाने के लिए आपने क्या समझा? गाड़ी की ज़रूरत है, गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है और आप जो कर्म कर रहे हैं यानी एक्सेलरेटर दे रहे हैं या गियर चेंज कर रहे हैं, उसके बाद इंजन काम करता हुआ आपको आगे ले जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में जो कि हम सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, हम अलाइनमेंट 3 चीज़ों का नहीं करते। हम उन 3 एरियाज़ का अलाइनमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। कौन से 3 एरियाज़? हमारा माइंड, एक हमारा सेल्फ कौन-सा है, हमारा फिज़िकल सेल्फ, एक हमारा माइंड का सेल्फ जिसमें हम करते ही हैं और तीसरा हमारा स्पिरिट सेल्फ, हमारी आत्मा उसके ऊपर। तो जब तक ये 3 अलाइनमेंट में नहीं आएँगे, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट पूरी तरह से नहीं होगी। अब ये तो हो गई बड़ी कमाल की बात भई, ऐसे कैसे? तो चलो आज की वीडियो में हम इसी को डिकोड करते हैं कि किस तरह से आप इन तीनों एरियाज़ पे काम कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी, वाक़ई में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। I'm a mother, teacher, guide, and a friend. And these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले एरिया में और वो है आपका माइंड यानी हमारा माइंडसेट, आपका माइंडसेट, हम सबका माइंडसेट। इस पे अगर काम नहीं किया तो किसी पे काम नहीं किया। बिल्कुल कहते हैं ना इंजन की ओवरऑलिंग के लिए हमें हर तरह से काम करवाना ज़रूरी है। गाड़ी का इंजन ठीक दुरुस्त होगा, तभी तो गाड़ी आगे चलेगी। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका माइंडसेट जिस पे हम अक्सर काम करते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें रवा कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है जिस तरह से हम पले बड़े हैं, हमारी कुछ बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं और उन बिलीफ सिस्टम्स के मद्देनज़र हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। अब वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स से आते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली से आते हैं, आपके स्कूल से आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से आते हैं या फिर आप वो बहुत सारे वो ना हीरो हीरोइन्स और इन सबको जिनको आप पर्दे पे बड़े पर्दे पर देख रहे हो, छोटे पर्दे पर देख रहे हो, अब तो ख़ैर आजकल छोटा पर्दा है, उस पे देख रहे हो तो आप हर एक पर्दे पे देखते हो आपका एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। प्लस आपके कुछ एक्सपीरियंसेस आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। उसकी बदौलत आप ज़िंदगी को बिल्कुल उसी तरह से चलते हो। तो यानी ट्राइड एंड टेस्टेड, यहाँ से यहाँ का रास्ता मुझे इसी रास्ते से जाना है, यही करना है क्योंकि यही ठीक है, उसको हम अपना एक बिलीफ मान लेते हैं। ये चीज़ मेरे लिए लकी है, यही कलर पहनना है, यही शर्ट पहननी है, ये इंटरव्यू पे इसी को करना है, ये मेरे लिए लकी है, तो वो अपना बिलीफ सिस्टम बन गया। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, पैसा तो आसानी से मिलता नहीं, वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया। जो अमीर लोग होते हैं, वो बहुत बदमाश किस्म के लोग होते हैं या वो गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं, ये एक बिलीफ सिस्टम बन गया। अगर मैंने इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं किया, तो मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ये बिलीफ सिस्टम बन गया। आपके माँ-बाप अक्सर जिस तरह से आपको तैयार करते हैं, वो एक बिलीफ सिस्टम हो जाता है और हम उसको जाने-अनजाने में अपने माइंडसेट पे अच्छे से मानते हुए चलते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे आप सवेरे उठते हैं, जिस हाथ से ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय दिमाग कहाँ चला जाता है, लेकिन ब्रश अपने आप, आपका हाथ और वो ब्रश अपने आप दाँतों के आगे-पीछे से आपको ब्रश करता हुआ, आपका बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे काम करवा देता है। वेल अब हमें काम करना है माइंडसेट पे, तो सबसे आसान तरीका होता है अफ़र्मेशंस का। मैं आपसे बोलूँगी बहुत बार अफ़र्मेशंस भी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आप उनको रटे-रटाए तोते की तरह बार-बार बोलते चले जाते हो और आपको लगता है नहीं यार, नहीं कुछ बात नहीं बन रही। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बार-बार काम करें, हेल्प करें, तो आपको एक वीडियो बताती हूँ, ऑडियो है रादर, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। हो सके तो आप इसको लगातार 21 दिन, फिर से मैं कह रही हूँ 21 दिन सुनिएगा और ये थोड़ा लंबा है 30-35 मिनट का है तो अक्सर मैंने यूज़ किया जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में नई-नई आई थी और तब मैंने इसको रोज़ सुनना शुरू किया। वॉक करते हुए मॉर्निंग में कानों पे हेडफ़ोन्स लगा के वॉक करते हुए सुनती या पार्क में वॉक करते हुए सुनती और उसको हर बार सुनती, हर बार कुछ उसमें से नया सत्य निकल के आता। बिलीव यू मी ये आपके माइंड पे काम करने के लिए एक रामबाण इलाज है। इसके साथ-साथ हमेशा काम क्या करता है स्क्रिप्टिंग। बचपन से बड़े होने तक आप लिखते आए हो। हर चीज़ को लिख-लिख कर किया है। आजकल कीपैड का ज़माना है तो लिखता कौन है?
और वही रीज़न है आप आधी से ज़्यादा चीज़ें रजिस्टर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो। जब हम लिखते हैं ना तो हमारी पाँचों इंद्रियाएँ काम कर रही होती हैं। आप उसको देख भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो, आपको पता भी है आपकी उँगलियाँ भी काम कर रही हैं, आपकी बॉडी में अलग-अलग नसें हैं वो काम कर रही हैं और वो आपका परमानेंट इम्प्रिंट दे रही हैं। इसलिए मैं कहूँगी लिखना शुरू करो, चाहे दिन की शुरुआत लिखने से करो, चाहे आप दिन का एंड लिखने से करो बट लिखो। क्या लिख सकते हो? आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो, जैसे कि मेरी ये डायरी है ग्रैटिट्यूड की डायरी, इसमें मैं बहुत लिखती हूँ और मैं मेरे साथ-साथ में अभी फ़िलहाल में 500 से ऊपर लोग हैं जो इस डायरी को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके अपनी लाइफ़ में वो चेंजेस पा रहे हैं। मैं क्या लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ, बहुत कुछ इस डायरी में उस तरह को रेप्लिकेट करते हुए आपकी हेल्प की गई है, आप इसे ज़रूर करिएगा। ये माइंडसेट को चेंज करने के अफ़र्मेशंस बोलना, अफ़र्मेशंस लिखना, आपको ग्रैटिट्यूड लिखना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी माइंड पे काम करने के लिए और ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। फिर भी लगता है माइंड बहुत विचलित रहता है, तो मैं ऐसे में कहूँगी कोशिश करिए अपने आप को या तो क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट, इन दोनों में से किसी भी क्रिस्टल के साथ कनेक्टेड रखिए किसी भी फॉर्म में और आपका माइंड आपके साथ काम देगा, मतलब हेल्प करेगा माइंडसेट चेंज होने में। माइंडसेट जब चेंज होगा तो आपकी इमोशनल बाउंड्रीज चेंज होंगी, आपकी ट्रॉमा हीलिंग होगी बहुत सारी, आपकी जो इंटरनल बायसनेस है वो ठीक होगी। इसके साथ-साथ आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, इसके साथ-साथ आपके एथिक्स के ऊपर काम होगा, इसके साथ-साथ आप अपने माइंडसेट पे काम करेंगे। तो किताबें जैसे पावर ऑफ नाउ, इस तरह की बुक्स को भी आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं जब आप अपने माइंड पे काम करना शुरू करते हैं। और ये समथिंग फॉर लाइफ लॉन्ग करते रहना ही आपके लिए बेहतर है। अब हम आ जाते हैं सेकंड एरिया ऑफ योर लाइफ जो कि अगेन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है आपका माइंड कहाँ है, किधर है? आपके शरीर में है, आपकी बॉडी में है। आप इसकी बदौलत क्या अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस में कामयाब होते हैं या नहीं? बहुत हद तक काम करता है। आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रख रहे हैं या इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं काम के लिए? हमारा शरीर मोर देन 70% वाटर है। आपका वाटर इनटेक क्या कहता है? डिपेंड करता है आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं। तो अक्सर मैं अफ़र्मेशंस की बात करूँ या मैं 7 डेज़ मेडिटेशन की बात करूँ या मैं मैनिफेस्टेशन में सेल्फ लव की बात करूँ, तो सेल्फ लव के कोर्स में मैंने एक चैप्टर है, जहाँ मैंने वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई हैं और ये बताते हुए, दिखाते हुए जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए, ये एक्टिविटी करके हमें बहुत मज़ा आया। सेल्फ लव में वाटर एक्टिविटी बिकॉज़ इसने हमें ये बताया कि वाटर कैसे आपकी लाइफ में आपकी बॉडी को चेंज करता है, विद द रिज़ल्ट आपके माइंड को भी चेंज करता है। तो हम अपनी बॉडी पे कुछ तरह से काम कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं? सबसे पहले आपकी अपनी बॉडी इमेज क्या है? उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, यानी आप अगर हमेशा अस्त-व्यस्त से कपड़ों में रहेंगे, पजामे कुर्ते में रहेंगे, तो आप हमेशा आलस्य में रहेंगे बिकॉज़ आपको वो देख के वही फ़ील आएगी। अब भाई नाइट सूट पहनते ही दिमाग में आ जाता है ना अब सोने का टाइम है या रेस्ट करने का टाइम है। तो आप अगर दिन भर घर में इवन बीइंग अ लेडी, इवन बीइंग अ हाउसवाइफ इस तरह से रहेंगी, तो आपके अंदर वो एजाइल और एक्टिवपना या फिर आपको एक हैप्पीनेस कोशेंट अपने आप ही बॉडी को नहीं महसूस होगा। इसके साथ-साथ मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ी देर के लिए बैठें, आधे घंटे के अंदर एटलीस्ट वहाँ से उठ खड़े हुए, एक छोटा-सा राउंड लगाकर आ जाइए। अगर आप डेस्क जॉब भी करते हैं तो भी आप उठें, आधे घंटे में 1 चक्कर लगाकर आ जाएँ, चाहे वाटर ब्रेक ले लें, चाहे आप छोटी-सी अपने लिए ब्रेक ले लें, ब्रीथ कर लें, खड़े हो जाएँ, ब्रीथिंग कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें। ये आपकी बॉडी में कहीं न कहीं मूवमेंट होना चाहिए बिकॉज़ वो कहते हैं ना, खड़ा हुआ पानी भी स्मेल करता है, तो फिर क्यों ना आपकी बॉडी स्मेल करेगी। मतलब ऐसे स्मेल नहीं करेगी, लेकिन आपकी जो आइडियाज़ हैं, आपकी थॉट्स हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो वहीं स्टक हो जाएगी। सो बेटर यूज़ योर बॉडी इन मूवमेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंटली बहुत ज़रूरी है जो हम बिल्कुल नहीं समझते, स्लीप। स्लीप आपकी हेल्थ के लिए तो ज़रूरी है ही है, मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है। अरे बाबा, जो कुछ आपने पूरे दिन भर में किया, जो कुछ आपने सोचा, लिखा, याद किया, पढ़ा, बोला, उस सब को कहीं न कहीं आपको रजिस्टर भी करना है, सबकॉन्शियस माइंड को उसको रिवाइज़ भी करना है। तो अगर आपने टाइम ही नहीं दिया रिविज़न का, तो बेचारा सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करेगा? तो स्लीप तब है जब स्लीप में आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, आपकी बॉडी एट रेस्ट होती है, बारिंग अ फ्यू थिंग्स, ऑफ कोर्स हार्ट बीट चल रही है आपकी, आप पर्स्पायर कर रहे हो, बाकी सारे बॉडी के जितने भी काम हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट आप शांति से एटलीस्ट उस मोड में आते हो और आपकी बॉडी आपको हेल्प करती है वो चीज़ें अचीव करने के लिए। एक और बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में क्या जा रहा है?
तो जो भी फूड प्राणा के साथ रिच है, प्राण के साथ रिच है, यानी नेचर बाउंड है, जो जिसमें जान है, वो फूड जितना खाएंगे उतना ही हमारा शरीर स्फूर्तिवान बनेगा, उतना ही हमारा शरीर रेडी होगा चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। बिकॉज़ उसकी बदौलत आपके सेल्स भी हैप्पी होंगे, आपकी बॉडी भी हैप्पी होगी और आप खुद भी हैप्पी होगे एंड यू विल गेट इनटू दैट मैनिफेस्टेशन मोड वेरी क्विकली। व्हेयरएज़ अगर आप जंक खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, बासी फूड खाते हैं, कल का बना हुआ, परसों का बना हुआ, फ्रीज़र से निकाला, गरम किया, माइक्रोवेव किया और खा लिया, उसके अंदर कोई कुछ नहीं है सिवाय एक डेड एनर्जी के, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो ना तो उसमें प्राण है, ना वो आपके माइंड के लिए कुछ एजाइल सोर्स है, ना आपकी बॉडी के लिए है और वो सिर्फ़ आपको एनर्जी दे रही है उठ के काम करने के लिए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कोशिश करा करिए मैक्सिमम हो सके लोकल, रीजनल, सीज़नल खाया जाए। तो सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखना है बॉडी, बिकॉज़ ये आपको मैनिफेस्टेशन में आगे लेकर जाएगी। ये शरीर ही है जिसके अंदर दिमाग है। अब हम आते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है आपके शरीर में बसने वाला क्या? आत्मा। और हम इस आत्मा की बदौलत ये शरीर लेते हैं और हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमें आगे चलकर काम आते हैं। जैसे मैं कल बहुत सुंदर एक पढ़ रही थी, किसी ने पूछा कि अ जो सिन्स किए हैं, जो पाप किए हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको वो कर्मा जो क्रिएट हो गया, उनसे निजात कैसे हो या क्या करूँ मैं? तो उनको एक बहुत अच्छा-सा जवाब ये मिला कि हमारी लाइफ में 2 चीज़ें हैं, एक है हमारा कर्म और दूसरा है क्रेडिटर्स। यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो तो एक बैगेज है ही है। अब इस जन्म में किया, पिछले जन्म में किया, आगे किया और पहले किया, तो वो तो एक बैगेज है जिसको हम लेकर आए हैं। और दूसरा है क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स उस फॉर्म में आते हैं उस बैगेज को कलेक्ट करने के लिए, यानी जो करा है उसको भरना भी तो है। कई बार तो डेब जो कलेक्टर है वो इसी जन्म में आपके सामने किसी ना किसी फॉर्म में आके कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ पुरानी चीज़ों को भी लेकर आते हैं, उन पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हमें दोबारा जन्म भी लेना पड़ता है। वेल फिलॉसफिकल है, गहरा है, इसके ऊपर कहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन यहाँ हम जब सोल की बात कर रहे हैं, तो सोल आपकी किस तरह से मदद कर रही है या आप उस सोल को अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, यूनिवर्स में हम सब जुड़े हुए हैं और यही हमारी सोल जानती है। तो जो बहुत से लोग जो इस शरीर को छोड़कर गए और फिर वापस से उस शरीर में आ गए, मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल बुक पढ़ी थी और उस बुक के अंदर उन्होंने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की थी कि कैसे एक बॉडी से निकली और कैसे 24 आवर्स के अंदर वो वापस उस बॉडी में आई और उन्होंने क्या समझा एज स्पिरिट। तो यही कि हम जब जितने भी सब हैं एज सोल्स, हम सब कनेक्टेड हैं, हम सब सोर्स ऑफ लाइट हैं, हम सबके अंदर एक सिंपल कनेक्शन है और वो कनेक्शन हम सबको हैप्पी कनेक्शन देता है, वो अनहैप्पी कनेक्शन नहीं देता। अब उस सोल की जर्नी जो है, हम सबकी जो जर्नी है, वो कुछ बैगेज है जो पुराना कैरी कर रहे हैं। जैसे हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग पे काम करना है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे वो लोग जो अब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन वो उनकी कुछ-कुछ चीज़ें जो हमें हील करनी है एज़ सच, जब तक वो हील नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ऐसे में आप सबके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग के पार्ट से हम टाइम टू टाइम निकलते रहें। जैसे हम श्राद्ध करते हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग कस्टम्स होते हैं और हम उनको जो सोल्स जा चुके हैं, उनको हम उनका आदर करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं। इवन अदरवाइज़ डे टू डे लाइफ़ में भी हम कहते हैं ना, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलो। उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रखो, आप लाइफ में बहुत कामयाब होगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जिसके ऊपर हम लीस्ट काम करते हैं और हमें ऐसा लगता है गंगा जी में डुबकी लगाई तो बस सारे पाप धुल गए, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ पाप उससे धुलने पे होता तो आई थिंक वहाँ लाइन लगी रहती और सिर्फ हम एक बार का वक़्त का इंतज़ार नहीं करते और हम हर रोज़ ही वहाँ डुबकी लगा रहे होते कि पाप धुल जाएँ। हमें बहुत सारी क्लेंजिंग, एंसेस्ट्रल क्लींजिंग भी करनी होती है और एंसेस्ट्रल हीलिंग भी करनी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आई हैं, उनसे निकालना, उनसे बाहर आना, उसके लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको और उसके बदौलत हम अपनी लाइफ में चेंज कर पाएँगे। आपका स्पिरिट का काम है क्रिएटिविटी का, आपका स्पिरिट का काम है लोगों को देने का, आपका स्पिरिट का काम है हर एक सोल आई है कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए और हम बिज़ी हो जाते हैं लेने के लिए। तो जब आप अपने इस सोल का हायर पर्पस समझेंगे, इसका मिशन समझेंगे, हीलिंग के साथ-साथ में आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे, खुद के लिए आप वो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की भी एक अलग लेवल होगी। फिर आपको ऐसे लगने लगेगा मैनिफेस्टेशन भौतिक है बहुत,
लेकिन हम बहुत जल्दी से चीज़ों को अपनी 3D रियलिटी में ले आ पाएँगे। 3D रियलिटी यानी आपकी इमीडिएट रियलिटी में लेके आ पाएँगे। ऐसे में मैं हमेशा बोलूँगी अपनी सोल को उस लेवल तक लाने के लिए मेडिटेशन एक सबसे खूबसूरत तरीका है। अब मेडिटेशन करनी है तो कैसे मेडिटेशन करनी है? बहुत सारे तरीकों से मेडिटेशन हो सकती है। ध्यान ही तो लगाना है ना, तो आप साँसों से भी ध्यान लगा सकते हो, आप थॉट से भी ध्यान लगा सकते हो, आप बोलकर लिखकर भी ध्यान लगा सकते हो, आप कुछ स्क्रिबल कर रहे हो, बहुत ध्यान लगाए हो, वो कर सकते हो। आप साधना कर सकते हो, आप जाप कर सकते हो किसी भी क्रिस्टल को यूज़ करते हुए, आप क्रिस्टल की माला से जाप कर सकते हो। इसके साथ-साथ में आप मंत्रों से ध्यान लगा सकते हो। मेडिटेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरा एक कोर्स भी है जिसमें मैंने जो लोग पहली बार या जिनसे मेडिटेशन नहीं होती या जो अभी नए-नए स्पिरिचुअल पाथ में आए हैं, तो सिंपल तरीकों से कैसे आप मेडिटेट कर सकते हो, अलग-अलग मेथड्स ऑफ मेडिटेशन सिखाए हैं, उनके साथ जुड़ जाइए और वहाँ से अपनी लाइफ में चेंज पाइए। ये सारी की सारी वीडियो इस वजह से बनी कि अक्सर हम इन बॉडी, माइंड और सोल में से किसी एक पे काम कर रहे होते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं, जो कि इवन मैं बहुत सालों तक ऐसे करती चली आई थी। तो जब भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं हिल गई, तो मैं कोशिश करती हूँ इन तीनों को वापस से अलाइन करूँ और वापस अलाइन करने के बाद अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाऊँ। तो इस वीडियो का कंटेंट थोड़ा-सा गहरा है, थोड़ा-सा डीप है एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोग इससे रेज़ोनेट करेंगे। प्लीज़ उन सबसे शेयर कीजिएगा जिनको शायद इसकी ज़रूरत हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत-सा प्यार दीजिएगा और बताइएगा आकर कि आप कौन-से एरिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कौन-से एरिया में अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है।